नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल विपक्ष जोरदार हंगामे कर रही थी। आपने देखा संजय सिंह को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बर्खास्त कर दिया पूरे मॉनसून सत्र के लिए। फिर क्या था, हंगामा हुआ है, रात भर हंगामा हुआ है, जैसा ही सुन रहे हैं आप। देखिए, संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने इन तमाम विपक्षी दलों ने रात भर धरना दिया है। लेकिन आपको बता दूं, जब अनुशासन के लिए, अनुशासन को महत्व देने के लिए काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं विरोध का स्वर नीचे हो जाता है। आज उसी का उदाहरण देखने को मिला जब वन विभाग के प्रशिक्षुओं को जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति संबोधित कर रहे थे। कह दिया, अनुशासन से खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं है। अनुशासन जब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो जब अनुशासन के लिए ठोस कदम लिए जाते हैं तो ये अपरिहार्य हो जाता है। ऐसा देखिए, संजय सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संजय सिंह की बखियां उधेड़ते नजर आए हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी। देखिए, इनकी उम्र काफी हो गई है, इन्हें अनुभव भी सबसे ज्यादा है। वहां पर सबसे बड़े कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ का जब अपमान किया गया, यहां पर कल संजय सिंह बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद जब ध्वनि मत से ये किया गया है, पीयूष गोयल प्रस्ताव लेके आते हैं और संजय सिंह जी पूरे मॉनसून सत्र के लिए बर्खास्त हो जाते हैं। हंगामे करते रहिए, करिए हंगामा, कितना करेंगे हंगामा। और देखिए, आपको मैं बता दूं किस तरीके से इन्होंने अनुशासन और देश की व्यवस्था के लिए, किसी संस्थान के लिए अनुशासन कितनी जरूरी है, उस चीज को बताया है। साफ तौर पर देखिए, यहाँ जगदीप धनखड़ जी ने कहा है किस तरीके से कि कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के बिना विकसित नहीं हो सकती है। जब अनुशासन और मर्यादा से समझौता किया जाता है तो संस्थानों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। और देखिए, वही नुकसान कल पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। संजय सिंह वेल के अंदर आ रहे थे, संजय सिंह चेयरमैन की कुर्सी के ठीक बगल में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। क्या वो सदन है? क्या वो मर्यादा है? क्या वो सदन के अंदर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? साफ तौर पर कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। और आपको बता दें कि तमाम इनकी हरकतों के बाद जगदीप धनखड़ को पहले उनका नाम लेना पड़ा, मिस्टर संजय सिंह। आई टेक द नेम ऑफ मिस्टर संजय सिंह। और दर्शकों, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संजय सिंह डांट खा चुके हैं। डांट खाना मतलब कि जगदीप धनखड़ ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। इसके पहले भी आपको याद होगा, एमसीडी के चुनावों में जब मेयर पद को लेकर जबरदस्त हंगामे का दौर देखा जा रहा था, तो ऐसे ही संजय सिंह एक बार फिर से वेल में घुसे थे। जगदीप धनखड़ को उंगलियां दिखाई थी तो जगदीप धनखड़ ने कहा था, मिस्टर संजय सिंह प्लीज सिट डाउन, लेकिन वो नहीं माने। ये दूसरी बार हुआ है 3-4 महीने के अंदर ये वाकया हुआ है कि संजय सिंह ही हमेशा बाहर निकाले जाते हैं, यानी संजय सिंह में कमी है। देखिए, मर्यादा वो नहीं जान रहे। सदन के अंदर आप कद्दावर सांसद हैं, कैसे ऐसे कर सकते हैं? आप आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए, संजय सिंह को शायद से पदों की जिम्मेदारी पता नहीं है, इसलिए आज जगदीप धनखड़ जी को अनुशासन पर बात करना कहीं ना कहीं मजबूरी इनकी बन गई है। और देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब भी समझौता अनुशासन से होता है तो संस्थानों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। देखिए, जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर सीख दी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मर्यादा और अनुशासन की कमी को कतई बर्दाश्त ना करे। मतलब आपको अनुशासन की कमी जहां लगती है, वहां आपको इसके लिए इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्शन लीजिए। और वही एक्शन लेते हुए जगदीप धनखड़ जी नजर आए। उन्होंने देखिए आगे क्या कहा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूं, उन्हें जो पदों की जिम्मेदारी मिली है उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूं लोकतंत्र के मंदिर और मर्यादा का अनुशासन हो। उन्होंने आगे कहा, मर्यादा बनाए रखने में, ठोस कदम उठाने में कतई संकोच ना करे। ठोस कदम इन्होंने कल ही उठाया है और उसी बात को वो दोहरा रहे हैं कि जब मंदिर में जब मर्यादा बनाए जाते हैं, जब संसद में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, तो उसमें ठोस कदम उठाने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वृद्धि, प्रतिष्ठा, समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कितनी अच्छी बातें जगदीप धनखड़ देश के सम्मान के लिए करते नजर आए हैं। और एक संजय सिंह है जिन्हें यह पता नहीं है
आम आदमी पार्टी को आइडेंटिटी आम आदमी पार्टी की है, संजय सिंह से है, अरविंद केजरीवाल से है, इतने बड़े पदों को मिलने के बाद भी ऐसी हरकतें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर ये नेता काम कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, आगे उन्होंने संजय सिंह और सब पर निशाना साधा जगदीप धनखड़ जी ने, और जिस तरीके से इन्होंने बिना नाम लिए ये कहा है कि कभी कभी सदन में अनुशासन के लिए कठोर कदम उठाना अपरिहार्य हो जाता है, मतलब कि जरूरी हो जाता है। आगे इन्होंने देखिए आज दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में आज बिफर पड़े। उन्होंने कहा है कि ये जो विपक्ष है दिशाहीन है और ये बिखरा हुआ है, इन्हें पता नहीं है कि करना क्या है। जगदीप धनखड़ के पहले ही प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि यहां आप प्रोटेस्ट से ना डरें, प्रोटेस्ट से कतई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि प्रोटेस्ट से किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने लक्ष्य की ओर काम करें। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, बीजेपी विधायकों को प्रधानमंत्री ने एक दिशा दिखाई और कहा कि विपक्ष का दिशाहीन है, और इंडिया नाम जो उसने रखा है ये तो पीएफआई के नाम में भी इंडिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडिया है, और तमाम प्रधानमंत्री ने ऐसे संगठन की चर्चा की जिन्हें पहले बैन कर दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर लगातार सांसदों का रिएक्शन भी सामने आया। तो देखिए ये पूरा जो ड्रामा है ये विपक्ष के द्वारा रचा हुआ है। विपक्ष लगातार हंगामे कर रही है कि हमें सदन में सबसे पहले प्रधानमंत्री के भाषण से इस बात की चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री भाषण में मणिपुर पर चर्चा करें, उसके बाद हम किसी भी चर्चा को लेकर वहां पर नजर आएंगे। कल अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी और कहा हम तैयार बैठे हैं, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। विपक्षी दलों को अमित शाह ने खरी खोटी सुनाई थी कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक सामूहिक चर्चा करेंगे जिसमें सभी की जिम्मेदारी तय होगी। अब देखिए अमित शाह के बोलने के बाद भी तमाम विपक्षी दल नहीं समझ रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। आपने वीडियोस देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर जाइए और देखिए किस तरीके से सदन के बाहर यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने चादर बिछाए विपक्षी दल बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। कोई फोन पर बिजी है, कोई वहां बैठा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ अड़ियल रवैया विपक्ष का ये दिखा रहा है कि यहाँ एक मौके की तलाश में विपक्ष लगातार हंगामे कर रही है। अब देखिए इन्होंने आगे संबोधन में जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा। जगदीप धनखड़ जी वन सेवा के प्रशिक्षुओं को संबोधन कर रहे थे और उसी बीच इन्होंने अनुशासन पर गंभीर बातचीत की। और देखिए क्या कहा इन्होंने, साफ तौर पर ये बातों को रखा कि किस तरीके से कठोर कदम मैंने उठाया या फिर कठोर कदम उठाना जरूरी है, मैंने मर्यादा को बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आगे उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है तो भ्रष्टाचार करने वालों को ही आंच लग रही है। ये विपक्षी दलों पर जगदीप धनखड़ जी का प्रहार है। कानून काम कर रही है तो विपक्षियों को आंच लग रही है। सरकार के हाल के कदमों से बिचौलिए पावर ब्रोकर समाप्त कर दिए गए हैं, तो कानून प्रक्रिया से बचने के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है जो सही नहीं है। और सड़क पर प्रदर्शन करना, बिचौलिए जो खत्म कर दिए गए हैं उनके लिए सड़कों पर प्रदर्शन को सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो देखिए ये तमाम बातें जगदीप धनखड़ जी की, राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये बोलना कि ठोस कदम उठाना जरूरी है और मर्यादा को बचाए रखना जरूरी है। कानून व्यवस्था में, देश की व्यवस्था में, संस्थान की व्यवस्था में अनुशासन जरूरी है, और वही अनुशासन की एक महीन लाइन को तोड़ते हुए कल संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नजर आए थे। बर्खास्त हो चुके हैं और इस पर देखिए राघव चड्ढा का भी एक बयान सामने आया है। राघव चड्ढा ने कहा, क्या कहा, कल आप सांसद संजय सिंह के निलंबन प्रस्ताव पारित होने से पहले मैंने आपसे इसके लिए, मतलब वो जगदीप धनखड़ जी को कह रहे हैं, मैंने आपसे इसके लिए मतदान कराने का अनुरोध किया था। मैं अभी संजय सिंह के निलंबन पर मत विभाजन चाहता हूं। और उन्होंने राज्यसभा सभापति ने यहां पर जगदीप धनखड़ ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सदन की कार्यवाही शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन के पटल पर कागजात रखे जा रहे हैं। तो देखिए यह तमाम राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी रिएक्शन है। देखने वाली बात होगी आखिर विपक्ष एक तो पहले मर्यादा को तोड़ रही थी, कानून का उल्लंघन, और अब हंगामे कर रही है। हंगामा कितना दूर तलक जाता है उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।